अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में रसों के अंग के बारे में पढ़ाया गया। आज मैं रसों की संख्या और उनके बारे में पढ़ाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। रसों की संख्या। अस्थाई भावों की संख्या 9 है और इसी को आधार मानकर रसों की संख्या भी 9 मानी गई है, परंतु कुछ आचार्यों ने भक्ति और वात्सल्य को रस मानते हुए रसों की संख्या 11 माना है, जो इस प्रकार है। अब 11 रस कौन से हैं और उनके अस्थाई भाव कौन हैं, ये बताएंगे। तो आप सबसे पहले देख रहे हैं अस्थाई भाव, रस और उनका पहचान। पहला रस यहाँ पर अस्थाई भाव रति है और रस है श्रृंगार। इसकी पहचान क्या है? पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका में प्रेम भाव होता है। दूसरा हास्य, अस्थाई भाव है, रस हास्य है और इसकी पहचान क्या है? अंग वाणी वेशभूषा के विकार से उत्पन्न उल्लास जो होता है, ये इसकी पहचान है। तीसरा उत्साह, अस्थाई भाव उत्साह है और रस वीर है। इसकी पहचान है दान दया वीरता को प्रकट करने का जो भाव होता है वह वीर रस होता है। चौथा अस्थाई भाव है शोक और रस है करुण। इसकी पहचान है प्रिय के वियोग या हानि के कारण जो व्याकुलता मनुष्य के हृदय में आती है वह करुण रस होता है। पांचवा क्रोध अस्थाई भाव है और रस रौद्र है। इसकी पहचान है विपक्षी को दंड देने वाली मनोवृत्ति जब मनुष्य में उत्पन्न होती है तो रौद्र रस होता है। छठवां है भय। भय ये अस्थाई भाव है और रस भयानक है और ये भयानक, इसकी पहचान है अनिष्ट कर सकने वाले को देखकर व्याकुलता, अर्थात किसी ऐसे व्यक्ति वस्तु को देखा जाए जिससे ये पता चले कि वो हमारा अनिष्ट कर देगा, हमारा विनाश कर देगा। इसके बाद अगला है जुगुप्सा। ये अस्थाई भाव है और इसका जो रस है बीभत्स रस, घिनौने वस्तु को देखकर ग्लानि भाव, अर्थात किसी ऐसे वस्तु को देखें जब हमारे अंदर घिन उत्पन्न हो जाए तो वहाँ विभत्स रस होता है। अगला जो है अस्थाई भाव विस्मय और रस है अद्भुत। अद्भुत अर्थात अनोखी वस्तु को देखकर या सुनकर जो आश्चर्य उत्पन्न होता है वह। और अगला जो है वह है निर्वेद और निर्वेद इसका जो रस है शांत है, संसार के प्रति उदासीनता का भाव, अर्थात जब मनुष्य के अंदर संसार के प्रति उदासीनता आ जाए तो शांत रस होता है। और 11वां जो रस है वह है भक्ति रस। इसका भी अस्थाई भाव रति, लेकिन ये देव विषेक है, अर्थात ईश्वर के प्रति जो प्रेम भाव उत्पन्न होता है वह भक्ति रस होता है। और अगला जो रस है वात्सल्य रस। अगला जो रस है वह है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस जो होता है इसका भी अस्थाई भाव रति है, लेकिन यह संतान विषेक होता है और इसकी पहचान है संतान के प्रति प्रेम भाव, अर्थात मनुष्यों को जो संतान के प्रति प्रेम भाव होता है वह रतिकला, वह वात्सल्य रस होता है। आगे आइए, अब हम रस के बारे में बताएंगे। पहला जो रस इसमें हमने बताया श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस की परिभाषा को हम बताएंगे। तो आइए देखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस नायक नायिका के पारस्परिक संबंध अथवा वियोग से जो रति का भाव जागृत होता है
उससे उत्पन्न आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। अर्थात जिस किसी कविता में नायक नायिका के आपसी संबंध अथवा वियोग से रति का भाव जागृत हो और उससे आनंद आए तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? एक है संयोग श्रृंगार और दूसरा है विप्रलंभ श्रृंगार। संयोग श्रृंगार के बारे में जानिए। काव्य में जब नायक नायिका के परस्पर मिलन की चर्चा हो तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। कैसी चर्चा हो? आपस में मिलन की चर्चा हो तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। अब आइए इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। एक उदाहरण ये है। दूसरा उदाहरण एक और भी देखते हैं। कर मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाए और पीठ दिए निधरक लखै इक टक डीठ लगाए। अब यहाँ अगर हम देखते हैं कहत नटत रीझत खिझत में, तो यहाँ अस्थाई भाव रति है और आलम्बन विभाव यहाँ पर नायक है और अनुभाव यहाँ पर इनकार करना और खींचना। और दूसरे में करमुद्री की आरसी में यहाँ भी अस्थाई भाव रति है और यहाँ पर आलम्बन नायक है और अनुभाव जो है ये देखना है, एकटक देखना। इसके बाद आइए अब श्रृंगार में दूसरा जो है विप्रलंभ श्रृंगार, इसे वियोग श्रृंगार भी कहते हैं। इसकी परिभाषा है काव्य में जब नायक नायिका दूर रहते हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पते हैं, तो वहाँ विप्रलंभ श्रृंगार यानी वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण इसका है जैसे ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। और दूसरा उदाहरण देखिए अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। यहाँ दोनों उदाहरण देख रहे हैं तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी ऊधो मोहि ब्रज बिसरत अस्थाई भाव रति है, आलम्बन यहाँ पर ब्रज है और अनुभाव याद करना। और दूसरे वाले में भी जो दूसरा उदाहरण है अरे बता दो मुझे दया कर, यहाँ भी रति है, अस्थाई भाव रति, आलम्बन यहाँ में मनु है और फेरा लगाना ये अनुभाव है। इसके बाद अगला रस देखते हैं हास्य रस। हास्य रस में इसकी जो परिभाषा है किसी के वेशभूषा वाणी अथवा क्रियाकलाप से उत्पन्न हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों की संयोग से हास्य रस का रूप ग्रहण कर लेता। संचारी भावों के संयोग से हास्य रस का रूप ग्रहण कर लेता है। तो आइए इसमें उदाहरण देखिए। लक्ष्मी कमलन बसें शंकर हिमि गिर जाए सागर में विष्णु रहे खटमल से डर खाए। और दूसरा उदाहरण है शीश पर गंगा हंसें भुजनी भुजंगा हंसें हास ही के दंगा भयो नंगा के विवाह। अब आइए इसका स्पष्टीकरण करते हैं। पहला है लक्ष्मी कमलन बसें शंकर हिमि गिर जाए। यहाँ पर हास अस्थाई भाव है, आलम्बन लक्ष्मी शंकर और विष्णु हैं और बसना या रहना यह है अनुभाव है। और दूसरा शीश पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे अस्थाई भाव हास है, आलम्बन शंकर हैं और हंसना
यह अनुभाव है। इसके बाद आइए देखते हैं वीर रस की परिभाषा है दान दया वीरता से परिपूरित होकर जब उत्साह नामक अस्थाई भाव जागृत होता है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। कैसे? दान दया वीरता से परिपूरित होकर जब उत्साह नामक अस्थाई भाव जागृत होता है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण है जैसे रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। एक दूसरा उदाहरण है हम मानों को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारत वर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा। आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। रणबीच चौकड़ी भर भर कर, यहाँ अस्थाई भाव उत्साह है और आलम्बन चेतक है, चेतक नाम का घोड़ा, और अनुभाव है चौकड़ी भरना। और इसमें दूसरा उदाहरण है अस्थाई भाव उत्साह है और आलम्बन मानव है, मनुष्य है, और मुक्त करना ये अनुभाव है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। धन्यवाद।